डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है, यानी कि पदार्थों में अवस्था परिवर्तन क्या होता है। तो देखो, पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो गलनांक, क्वथनांक और बाष्पन के कारण होता है। यानी कि पदार्थों की जो अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो गलनांक, क्वथनांक और बाष्पन के द्वारा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पदार्थ ठोस है, यानी कि ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना या भाप में बदलना, या द्रव का ठोस में बदलना, ये सब क्या होती हैं? पदार्थों की अवस्था परिवर्तन होती हैं। तो देखो, यहाँ पे लिखा है कि कोई भी पदार्थ तीन रूपों में पाया जाता है। कोई भी पदार्थ तीन रूपों में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। तो देखो, यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है कि कोई भी पदार्थ तीन रूपों में पाया जाता है जो पदार्थ की अवस्थाएं कहलाता है। अर्थात पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन उसकी गलनांक, क्वथनांक और बाष्पन के द्वारा होता है। यानी कि पदार्थ की जो अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो गलनांक, क्वथनांक और बाष्पन के द्वारा होता है, जिसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि गलनांक क्या होता है। तो देखो, गलनांक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वह ताप जिस पर कोई ठोस, यानी कि कोई ठोस पदार्थ है और गर्म करने पर द्रव में बदलने लगता है, यानी कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलने लगता है, तो वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि गलनांक क्या होता है। यानी कि ठोस का द्रव में बदलना, यानी कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगता है तो वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर गलने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलने लगता है तो वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। अब डिस्कस करेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। तो देखो, ये क्वथनांक क्या होता है यार। तो देखो, क्वथनांक में क्या होता है कि वह टेम्परेचर या ताप जिस पर कोई पदार्थ गर्म करने पर उबलने लगता है, यानी कि वह टेम्परेचर जिसमें कोई पदार्थ गर्म करने पर उबलने लगता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। यानी कि अगर आप जल को ले लें और उसे आप गर्म करें और वह उबलने लगे तो वह क्या कहलाएगा? उस पदार्थ का या उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, हमने यही मेंशन कर रखा है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ गर्म करने पर उबलने लगता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पदार्थ क्या करेगा? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा या हो जाता है, तो वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब देखो, द्रव या पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो क्या होगा, द्रव या पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो, तीसरा हमने लिया है बाष्पन। अब देखो, बाष्पन क्या होता है। तो देखो, बाष्पन में हम डिस्कस करेंगे कि साधारण ताप पर किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना बाष्पन कहलाता है। यानी कि वह साधारण ताप या साधारण ताप पर किसी द्रव का
वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है। तो पहला है द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, यानी कि जो वाष्पन की क्रिया है जो ये निम्न बातों पर जो डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है। तो पहला है द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, दूसरा है द्रव के ताप पर, यानी कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और तीसरा है द्रव के आसपास की हवा के ताप पर, यानी कि आपके सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है, और चौथा है द्रव के गुण पर, यानी कि द्रव की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और लास्ट है हमने लास्ट मेंशन किया है वायु के दाब पर। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप कर लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।